हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर को या उनकी नेमिंग को पढ़ चुके हैं। यूपिक नेमिंग पढ़ चुके हैं, उनकी कॉमन नेमिंग पढ़ चुके हैं। तो आज से हमने फंक्शनल ग्रुप्स को या प्रीफिक्सेस को पहले पढ़ना शुरू करना है। फिर हम सेकेंडरी प्रीफिक्सेस को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। पर पहले हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। प्रीफिक्सेस मैंने बताया था, ये वर्ड रूट से पहले लगते हैं। प्रीफिक्सेस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्सेस होते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं। आप अपनी पिछली वीडियो को देखिएगा। तो जो हम आज प्रीफिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है हैलोजन। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रीफिक्स मतलब कि पहले, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब फिक्स हो जाना। ये वर्ड रूट से पहले लगते हैं, मतलब मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट से पहले लगते हैं। तो ये जो हैलोजन वाले फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजन फंक्शन ग्रुप लगा होता है, उनको हैलोअल्केन्स कहा जाता है। और अगर एक हैलोजन है तो मोनो हैलोअल्केन है, दो हैं तो डाई, तीन हैं तो ट्राई, चार हैं तो टेट्रा हैलोअल्केन है। ओके। तो पहले हम मोनो हेलो अल्केन्स पढ़ते हैं, इसको आर एक्स के साथ लिखते हैं। आर जो इसमें है वो कार्बन की चेन है और एक्स इसमें हैलोजन है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। एक्स इसमें फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ये अल्केन वाला ही फार्मूला है। CnH2n+2 होता है अल्केन में। 2 की जगह 1 कर दिया। 1 निकाल के उसकी जगह पे हमने एक्स को लगा दिया, यानी कि हैलोजन लगा दिया। तो इनके यूपिक नेम और कॉमन नेम दोनों होते हैं। यूपिक नेम में इनको हेलो अल्केन्स कहा जाता है और कॉमन नेमिंग में इनको अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है। तो पहला प्रीफिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। या पहला, आप इनको वैसे फंक्शन ग्रुप तो नहीं कहते, पर लेकिन ये भी डेफिनेटली कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। इसमें जो प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है और इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, साइक्लो, वो होते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। हेलो, अगर फ्लोरीन लगा तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन लगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो लिखेंगे। यूपिक नेम मैंने पहले भी बताया, वो हेलो अल्केन होगा और कॉमन नेम जो है वो अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओके। हमने ये एक चार्ट आपको यहाँ पे बना के दिया है। तो इस पहले कॉलम में हम फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम यूपिक नेम लिखेंगे, तीसरे कॉलम में हम कॉमन नेम लिखेंगे। तो पहला कंपाउंड जो है CH3Br है। तो Br को ब्रोमो लिख दिया, क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड रूट लिखना होता है। तो ये जो एक कार्बन है, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो वर्ड रूट जो है वो क्या हो जाएगा? मिथ हो जाएगा। और ब्रोमो हमारे पास जो है वो क्या है? प्रीफिक्स है। अब एक कार्बन है तो ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की इंडिकेशन तो मिल ही नहीं रही है आपको। और मोर ओवर अगर एक ही कार्बन है तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो सकता है? तो जो हमारा सफिक्स होगा वो एन हो जाएगा। तो पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स में ब्रोमो, फिर वर्ड रूट में एक कार्बन है तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। तो ये इसका पूरा यूपिक नेम हो गया ब्रोमोमीथेन। कॉमन नेम हो गया इसका मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगले कंपाउंड पे चलते हैं। अगले कंपाउंड में हमने ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लिया और ये दो कार्बन के साथ अटैच है, तो क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाता है। दो कार्बन है तो वर्ड रूट जो है इथी होगा, और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है
तो डेफ़िनेटली हमारे पास जो सफिक्स होगा, वो क्या होगा? एन होगा। और कॉमन नेम में इसको इथाइल ब्रोम क्लोराइड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे हमें क्लोराइड लिखना चाहिए। वो ऊपर एक्चुअली ब्रोमाइड था ना, तो वो गलती से यहाँ पे ब्रोमाइड लिखा गया। मैंने करेक्शन कर दी है। ये ब्रोमाइड नहीं है, बल्कि ये क्या है? क्लोराइड। आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा। ये मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे होता है, कई बार कुछ लिखा जाता है ऐसे, तो हम उसको रब कर देते हैं। तो ये भी हम ब्लैक बोर्ड की तरह ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इथाइल क्लोराइड हो गया। ये कॉमन नेम था इसका। आगे हमारे पास जो कंपाउंड है, उसमें 3 कार्बन है और ब्रोमीन जो है वो अटैच है, मतलब जो हैलोजन अटैच है वो ब्रोमीन है। तो जब 3 कार्बन होते हैं ना, तो हमें नंबरिंग कर देनी चाहिए 1 2 3। और इसमें ब्रोमो जो है, नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी चाहिए जिस तरफ से हैलोजन लगा हुआ है। तो ब्रोमो जो है फर्स्ट कार्बन से अटैच है, तो ये 1 ब्रोमो हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। 3 कार्बन है, तो प्रोप इसका वर्ड रूट हो गया। और चूँकि इनके बीच में कुछ नहीं शो किया गया, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये एन आएगा। इसका जो सफिक्स होगा वो एन आएगा। ठीक है? ये इसका यूपिक नेम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो फार एज़ कॉमन नेम इज़ कंसर्न्ड, कॉमन नेम में जब 3 कार्बन आ जाते हैं और वो स्ट्रेट चेन होती है, कोई ब्रांच नहीं होती, मतलब ब्रोमीन भी या हैलोजन भी फर्स्ट कार्बन पे लगा होता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे स्मॉल एन लगा देना चाहिए कि ये नॉर्मल चेन है। एन हो गया। 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं कॉमन में, यूपेक में प्रोपेन कहते हैं, कॉमन में प्रोपाइल कहते हैं। अच्छा चलो देखिए, यूपिक में मिथेन कहते हैं, कॉमन में मिथाइल कहते हैं। यूपिक में 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, कॉमन नेम में इथाइल कहते हैं। यूपिक में कॉमन नेम को प्रोपाइल कहते हैं और यूपिक नेम को प्रोपेन कहते हैं। अब इसमें लेकिन कॉमन नेम में ये भी है कि ये एक स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन होने की वजह से यहाँ पे एन लगाया हुआ है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है। आगे हमारा जो हैलोजन है या ब्रोमो है, वो फर्स्ट कार्बन की बजाय सेकंड कार्बन पे अटैच है। तो अगर ये सेकंड कार्बन पे अटैच है, वी शैल कॉल इट एज ए 2 ब्रोमो प्रोपेन। एंड इन दोनों को अगर आप देखें, तो इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो ये वाला कंपाउंड है, इसमें जो ब्रोमो है वो फर्स्ट कार्बन से लगा है, और जो ये वाला कंपाउंड है इसमें ब्रोमो जो है वो सेकंड पे लगा है। तो इनके कॉमन नेम में ये फ़र्क आएगा, ये डिफरेंस आएगा कि जब हैलोजन जो है स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ बना रहा है, तो इसे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं, क्योंकि ये उसके जैसा है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में 3 कार्बन है, दोनों में 7 हाइड्रोजन है, दोनों में एक बी आर है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ये बिल्कुल उसके जैसा है, तो इसे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 कार्बन का कंपाउंड है, और जो ब्रोमीन है या ब्रोमो है, ये फर्स्ट कार्बन पे लगा है, इसे 1 ब्रोमो बुटेन कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो कि स्ट्रेट चेन है, तो इसका कॉमन नेम एन बुटाइल ब्रोमाइड होगा। तो इसको प्राइमरी बोला गया है
कि ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ लगा है, वो कार्बन के साथ एक कार्बन की मतलब इमीडिएटली एक कार्बन अटैच है। इसको नहीं देखना आपने, ठीक है? तो यहाँ एक कार्बन की चेन इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी मैंने लिख दिया। अब जो ब्रोमो है वो सेकंड कार्बन पे चला गया, तो इसको यूपिक नेम 2 ब्रोमो बुटेन हो गया और इसका जो कॉमन नेम है वो सेकेंडरी बुटाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है? सेकेंडरी बुटाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी बुटाइल ब्रोमाइड इसलिए कह दिया क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन है और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन है। दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो ये कार्बन दोनों तरफ से कार्बन की चेन से सराउंडेड है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी लिख दिया। अच्छा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी कार्बन हाइड्रोजन का नंबर और हैलोजन भी हमने डेलिबरेटली जानबूझ के सेम रखा है। आगे चलते हैं। आगे जो ब्रोमीन है या ब्रोमो है, ये तो फर्स्ट कार्बन पे लगा है, पर ये जो चेन है, जैसे इसमें 4 कार्बन की चेन स्ट्रेट थी, इसमें भी 4 कार्बन की चेन तो स्ट्रेट थी, पर ब्रोमो सेकंड पे आ गया था। इसमें ब्रोमो तो फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है, लेकिन जो ये 4 कार्बन की चेन है, वो ब्रांच्ड हो गई। तो ये 1, 2, 3, 1 पे ब्रोमो आ गया, 1 पे ब्रोमो आ गया और चूँकि इसको नंबर नहीं मिला, तो ये प्रीफ़िक्स है, ये भी प्रीफ़िक्स है और ब्रोमो भी प्रीफ़िक्स है। इसमें 2-2 प्रीफ़िक्सेस आ गए। लेकिन अब जब 2 प्रीफ़िक्सेस आ जाते हैं या 2 से ज़्यादा प्रीफ़िक्सेस आ जाते हैं, तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ़ॉलो करना होता है। तो ब्रोमो का बी जो है एबीसी में पहले आता है और मिथाइल का एम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 पे मिथाइल और ये 3 कार्बन की चेन है जिसको नंबर मिला है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो आप कहेंगे सर इसको चौथा नंबर दे दो 1, 2, 3, ये कॉन्टिन्यूटी में है, तो कॉन्टिन्यूटी में इनको नंबर हमने दे दिया है 1, 2, 3। आप पेन उठा के इस पे 4 पे नहीं जा सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते थे 1, 2, 3, फिर ये 2 पे लग जाना था, तब भी इसका नाम यही रह जाना था। ये आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करके देख लो, लिख के देख लो कि अगर आप चाहते हैं मतलब कि चलो कुछ पंगा हो जाए, 1, 2, 3 ऐसे कर लें, तो कर लो। तो फिर ये इसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये प्रीफिक्स बनेगा, तो यूपिक नेम फिर भी यही आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये जो 3 कंपाउंड है ना, इवन कि ये चौथा भी, यहाँ तक, इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके साथ और इसके साथ मैच करता है। यूपिक नेम हम लिख चुके हैं, तो वी शुड कॉल इट एज ए आइसोबुटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये एन बुटाइल ब्रोमाइड था, तो ये आइसोबुटाइल ब्रोमाइड इसलिए हो गया क्योंकि ये स्ट्रेट चेन था और ये क्या हो गया? ब्रांच चेन हो गया। कार्बन का नंबर इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। हाइड्रोजन का नंबर इसमें 9 है, इसमें भी हाइड्रोजन का नंबर 9 है, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9 और एक ब्रोमीन है, इसमें भी एक ब्रोमीन है। तो इसको आइसोबुटाइल ब्रोमाइड कह दिया। पर ये प्राइमरी है क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है, उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन की चेन है, चाहे वो ब्रांच्ड है। अब हमने इसको ऐसे लिखा कि मतलब कार्बन का नंबर 4 ही रहेगा, हाइड्रोजन का नंबर 9 ही रहेगा। हमने इसको इस तरह से लिखा कि हमें एक पेरेंट चेन ढूँढनी होती है, जो कि लॉन्गेस्ट चेन होती है, जिसको नंबर हम दे सकते हैं। मतलब जो सबसे लंबी चेन आपको मिल जाए, उसको नंबर दे दो। 1, 2, 3 ऐसे नहीं देना, कोई बात नहीं। 1, 2, 3 ऐसे भी नहीं देना, 1, 2, 3 ऐसे दे दो। ऐसे भी नहीं देना, 1, 2, 3 किसी तरफ तो आओगे ना,
तो जिस तरीके से भी आओगे नेमिंग यही बनेगी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। और इसको भी नंबर नहीं मिला, जिसको नंबर नहीं मिलता वो क्या हो जाता है? प्रीफिक्स हो जाता है। तो ब्रोमो भी सेकंड पे लगा है, मिथाइल भी सेकंड पे लगा है। पर चूँकि ब्रोमो जो है वो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है और मिथाइल का एम जो है वो बाद में आता है। तो ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है। तो हम लिखेंगे 2 हाइफ़न ब्रोमो हाइफ़न 2 हाइफ़न मिथाइल, फिर ये 3 कार्बन है प्रोपेन। तो मैंने क्या बताया था कि हाइफ़न कब लगाना है? जब आपके पास अरेबिक न्यूमेरल हो और इंग्लिश का डिजिट है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, तो डेफ़िनेटली दोनों डिफरेंट हैं, तो उनके बीच में हाइफ़न डालना है। ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल भी है, फिर हाइफ़न लगा देंगे, क्यों? क्योंकि ओ जो है अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का और 2 जो है अरेबिक न्यूमेरल है। फिर हाइफ़न, मिथाइल, तो ये प्रीफ़िक्स हैं, ये दोनों प्रीफ़िक्स हैं। उसके बाद प्रॉप जो है वर्ड रूट है और एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है? और इसका नाम, कॉमन नेम जो है वो ज़रूर याद करना आपने, दैट इज़ टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड। व्हाई टर्शियरी? बिकॉज़ हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन के तीनों तरफ, वो कार्बन जो है तीनों तरफ से कार्बन की चेन से सराउंडेड है। लाइक एक कार्बन के ऊपर भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, लेफ्ट साइड पे भी, नीचे भी कार्बन है, तीनों तरफ से सराउंडेड है। तो ये 3 डिग्री हो गया, यानी कि टर्शियरी 3 डिग्री। मैं आपको सेकंड वीडियो में बता चुका हुआ हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो है कार्बन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये कार्बन जो है टर्शियरी है। बाकी टोटल तो आप ये चारों फॉर्मूले देखोगे तो सब में बुटाइल ही लिखा है, क्योंकि टोटल कार्बन तो 4 है, इसमें भी बुटाइल है, इसमें भी बुटाइल है, इसमें भी बुटाइल है। बस पहले वाले में एन बुटाइल है, दूसरे वाले में सेकेंडरी बुटाइल है, थर्ड वाले में आइसो बुटाइल है और फोर्थ वाले में टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड है। रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा और ना ही इतनी डिटेल में उन्होंने ये नॉमेनक्लेचर इस तरह से करवाया हुआ है। बट मेरे बच्चों को जो है ये आना चाहिए। आगे मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हैलोजन या ब्रोमो, मैंने डेलिबरेटली सारे ब्रोमो ले लिए हैं, इसको छोड़ के क्लोरो। बाकी आपकी मर्जी है। पेपर में वो क्लोरो भी लगा सकते हैं, ब्रोमो भी लगा सकते हैं, आइडो भी लगा सकते हैं, फ्लोरो भी लगा सकते हैं। मैंने डेलिबरेटली ब्रोमो ले लिया एक कंसिस्टेंसी सी बनाने के लिए। तो एक क्लोरो का बीच में दे भी दिया कि आपको ये ना लगे कि क्लोरो वाले होते ही नहीं, या आइडो वाले होते ही नहीं, या फ्लोरो वाले होते ही नहीं। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूँढनी है, और नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करनी है या उस कार्बन को छोटा नंबर मिलना चाहिए जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है। तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया, 2, उसके बाद 3 ऊपर जाना चाहते हैं, चले जाइए, नहीं जाना चाहते, इस तरफ चले जाइए, नहीं जाना चाहते, नीचे चले जाइए, नहीं जाना चाहते, फिर मैं नहीं कुछ कर सकता। या आपको इधर जाना पड़ेगा, या ऊपर जाना पड़ेगा, या नीचे जाना पड़ेगा। पर ये 3 कार्बन को ही जो है वो नंबर मिल पाएगा। तो ये मेरे पास प्रीफिक्स हो गया। ब्रोमो भी मेरे पास जो है प्रीफिक्स है और ये वाला जो मिथाइल है वो भी प्रीफिक्स है। तो मिथाइल तो एम से शुरू होता है और ब्रोमो बी से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ब्रोमो का बी पहले आता है। 1 पे ब्रोमो हो गया, 2 पे 2 बार मिथाइल है। तो हम क्या लिखेंगे? 1 हाइफ़न ब्रोमो। हाइफ़न कब लगाते हैं? जब अरेबिक न्यूमेरल और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है। फिर हाइफ़न, क्यों हाइफ़न? क्योंकि अब 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। 2, ये भी मिथाइल ही है, इसलिए हमें 2 कॉमा 2 लिख देना चाहिए। अगर ये मिथाइल होता, ये कुछ और होता,
तो फिर हम 2,2 ना लिखते, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मुझे 2,2 लिखना चाहिए, और ये 2 बार है तो मुझे डाई लिखना चाहिए। 2,2 हाइफ़न, हाइफ़न क्यों लिखा मैंने फिर यहाँ पे? क्योंकि अरेबिक न्यूमेरल और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हाइफ़न आता है। ये डाई हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। इस तरह के कंपाउंड को नियोपेंटाइल ब्रोमाइड कहते हैं। अब नियोपेंटाइल क्या होता है? ये जो ग्रुप है ना, जिस कार्बन के चारों तरफ कार्बन लगे हों, चारों तरफ, और इनमें चारों में से किसी एक कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, या क्लोरीन लगा हुआ है, या आयोडीन लगा हुआ है, यानी कि इस ग्रुप को नियो कहते हैं। ये वाला जो ग्रुप है पूरा, मतलब इस कार्बन के साथ 4 कार्बन लगे हुए हैं, ये ग्रुप नियो है, ये नियो हो गया। टोटल कार्बन 5 हैं, 3 तो ये जिनको नंबर मिल गया हुआ है, तो कॉमन नेम में नंबरिंग हम नहीं करते, हम टोटल कार्बन देख लेते हैं, 5 हैं, तो पेंटाइल लिख दिया, और साथ में ये ब्रोमाइड हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ये मोनो हेलो अल्केन्स थे। आपकी रेफरेंस बुक में तो यहाँ तक ही उन्होंने दिया होता है, बाकी ये वो बताने की ज़रूरत नहीं समझते। मैंने जो मुझे रिक्वायर्ड होगा 12th स्टैंडर्ड के लिए और 11th स्टैंडर्ड के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ये मोनो हेलो अल्केन्स आपको करवाए हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ओके, आगे डाई हेलो अल्केन्स पे आ जाते हैं। ठीक है, डाई हेलो अल्केन्स वो होते हैं जिनमें 2 हैलोजन्स होते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, जिनको जेमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं, और या जेमिनल डाइहैलाइड्स के अलावा इनको जेम डाइहैलाइड्स भी कहते हैं। इसमें 2 के 2 हैलोजन्स जो हैं वो एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ। एक होते हैं दूसरी टाइप होती है अल्केलीन डाइहैलाइड्स, इनको विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। इसमें 2 एक जैसे हैलोजन, इसमें भी 2 एक जैसे हैलोजन थे। 2 एक जैसे हैलोजन 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, इनको हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। तो हमारे पास एक थर्ड टाइप भी होती है, जिसे पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड्स कहते हैं। इसमें कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, और एक जैसे हैलोजन जो हैं पहले और आखिरी कार्बन पे लगे होने चाहिए, यानी टर्मिनल कार्बन एटम्स पे लगे होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, जेमिनल, विसिनल और किसका? पॉलीमिथिलीन का। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सपोज मैं क्लासिफाई कर दूं, ये मेरे पास एक जैसे हैलोजन जो हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो ये क्या है? जेमिनल है। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास 2 एडजेसेंट कार्बन हैं, मेरे पास एक जैसे हैलोजन लगे हुए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? विसिनल। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड्स के बारे में ना पता हो या ना पता चले, क्योंकि हमें 12th स्टैंडर्ड भी तो करनी है ना, हमें सिर्फ +1 थोड़ी करनी है। और एक पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड एक और कैटेगरी है, इसमें कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, और टर्मिनल कार्बन पे एक जैसे हैलोजन होने चाहिए। तो ये फर्स्ट कार्बन जो है ये भी टर्मिनल है, और ये थर्ड कार्बन जो है ये भी टर्मिनल है। इनको हम पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड्स कहते हैं। पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड्स कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड्स। जेमिनल में क्या है? एक जैसे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे होने चाहिए। विसिनल में क्या है? एक जैसे 2 हैलोजन
एडजेसेंट कार्बन पे मतलब साथ वाले कार्बन पे लगे होने चाहिए। पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड्स क्या हैं? एक जैसे 2 हैलोजन टर्मिनल कार्बन्स पे लगे होने चाहिए। अब इनका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, मतलब इनका कॉमन नेम और यूपेक नेम कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हैलोजन डेरिवेटिव्स पे ही लगता है, बाकी जो हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए हम ये देखिए कि 2 हैलोजन एक जैसे एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो मैं इसको जी लिख देता हूँ, मतलब जेमिनल है। ठीक है? यूपेक और कॉमन नेम बाद में करा देता हूँ, पहले जेमिनल और विसिनल को क्लासिफ़ाई कर लेते हैं। इसमें भी 2 एक जैसे हैलोजन फर्स्ट कार्बन पे यानी एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसको भी जेमिनल कह देते हैं। इसमें 2 हैलोजन जो हैं फर्स्ट और सेकंड यानी एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, इनको विसिनल की कैटेगरी में ले लेते हैं। इसमें 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, इनको जेमिनल की कैटेगरी में ले लेते हैं। इसमें 2 हैलोजन जो हैं वो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, इसको भी जेमिनल की कैटेगरी में ले लेते हैं। इसमें 2 हैलोजन टर्मिनल कार्बन पे लगे हुए हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड पे, सेकंड पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो इनको हम क्या कह देते हैं? पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड्स कह देते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको जेमिनल और विसिनल का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जेमिनल क्या होता है और विसिनल क्या होता है। ठीक है बेटा? अब इनके यूपेक नेम लिखते हैं। ये 2 क्लोरो हैं और ये एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। तो एक फर्स्ट पे लगे हों तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, यानी कि 2 बार क्लोरीन है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो, एक ही कार्बन है तो मिथ, और मिथ के साथ तो ए नहीं आता है। और इसका कॉमन नेम मिथिलीन क्लोराइड है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें 2 ब्रोमो जो हैं फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हैं, अब 2 कार्बन हो गए, तो हमें अब लिख देना चाहिए, ये ब्रोमो भी फर्स्ट पे है, ये ब्रोमो भी फर्स्ट पे है, तो हमें 1,1 हाइफ़न लिखना पड़ेगा। 1,1 इसलिए क्योंकि ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, और साथ में हाइफ़न इसलिए क्योंकि अरेबिक न्यूमेरल और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफ़न आता है। ये डाई ब्रोमो हो गया, 2 कार्बन है तो इथेन हो गया। कॉमन नेम इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास एक हैलोजन जो है ब्रोमो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, एक सेकंड पे लगा हुआ है, तो वी शैल कॉल इट एज ए 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कॉमा कब लगाते हैं। कॉमा तब लगाते हैं जब 2 एक जैसे न्यूमरल हों, यानी ये दोनों अरेबिक न्यूमरल हैं, तो इनके बीच में कॉमा लगेगा। लेकिन 2 के बाद डाई ब्रोमो है, डाई जो है, डाई का जो डी है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे हाइफ़न लगाएँगे। 1,2 डाई, 2 बार ब्रोमो है, तो ब्रोमो लगा दिया। पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्या हैं, सारे प्रीफ़िक्सेस हैं। ये सारे जो हैं ये क्या हैं? प्रीफ़िक्सेस हैं। फिर 2 कार्बन हैं, ये वर्ड रूट हो गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल तो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी सफ़िक्स हो गया। ठीक है? कॉमन नेम आप याद कर लीजिएगा। अब 2 क्लोरो जो हैं फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हैं, इसको वी शैल कॉल इट एज़ ए 1,1, क्योंकि अरेबिक न्यूमेरल हैं और उनके बीच में कॉमा ही लगेगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। 2 भी होता तब भी, जैसे ये 2 था, लेकिन अरेबिक न्यूमेरल थे तो इनके बीच में कॉमा लग गया, तो ये डाइक्लोरो हो गया, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया। कॉमन नेम इसका प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड है। अब इस जेमिनल डाइहैलाइड में 2 क्लोरो जो हैं एक ही कार्बन पे लगे हैं, तो हम लिखेंगे 2,2। 2,2 इसलिए क्योंकि ये दोनों अरेबिक न्यूमेरल हैं और सेकंड कार्बन पे लगे हुए हैं। कॉमा इसलिए लगा है क्योंकि दोनों ही अरेबिक न्यूमेरल हैं। फिर हाइफ़न इसलिए लगेगा क्योंकि आगे हमारे पास इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आ जाता है, तो ये डाइक्लोरो हो गया, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया। कॉमन नेम इसका आपको लर्न करना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। यूपेक नेम साइंटिफिक होते हैं ना, तो कॉमन नेम जो है दैट इज़ टू बी समटाइम रिमेंबर्ड। ओके,
तो ये क्लोरो जो है फर्स्ट पे लगा है और ये क्लोरो जो है थर्ड पे लगा है, 1 क्लोरो और ये 3 क्लोरो। तो हमें ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। अगर डिफरेंट होते तो फिर हम सपोज़ ये ब्रोमो होता तो फिर हम लिखते ब्रोमो को अलग से लिखते, क्लोरो को अलग से लिखते। पर ये 1 क्लोरो और ये भी क्लोरो है और ये 3 पे लगा है। तो 1,3 डाइक्लोरो और ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इफ समबडी सेज के नहीं सर, हमें तो ये आप बताइए ही बताइए, हमें आपको बताना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, बता देते हैं कि अगर इधर क्लोरीन लगा हुआ है, CH2 है, CH2 है, तो ये ब्रोमीन है, तो फिर क्या करें? तो ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, तो कोई बात नहीं बेटा, ब्रोमो और क्लोरो दोनों हैलोजन हैं और ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और क्लोरो का C जो है अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, तो नंबरिंग इधर से शुरू कर लीजिए। फिर हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो हाइफ़न 2 क्लोरो। समझ गए? सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये प्रीफिक्स हो गए। और 2 कार्बन है तो फिर हम क्या लिखेंगे? इथ। इथ क्या हो गया? वर्ड रूट। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? एन। गैप नहीं छोड़ना, ये प्राइमरी सफिक्स है। दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है। और अगर जो आपको विसिनल मैं पढ़ा चुका हूँ, दोनों के बीच में अंतर समझिए, डिफरेंस समझिए कि ये भी क्लोरो है, ये भी क्लोरो है और ये दोनों एक जैसे हैं। हम अब 1,2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो लिखा था और ब्रोमो पहले इसलिए लिखा था क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो अब इसमें 1-2 को इकट्ठा कर देंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। 1,2 डाई क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया और इसमें 2 कार्बन हैं तो ये इथ हो गया, ये वर्ड रूट हो गया और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स कौन-कौन से होते हैं? एन, ईन, आइन। हाँ, याद है ना? प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ईन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन। गॉट इट? तो आगे भी कहीं पे मुझे लगेगा कि आपको इस तरह से बताना है तो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू। आगे मेरे पास बस 2 मिनट का काम रह गया है। ट्राई एंड टेट्रा हेलो अल्केन्स, मतलब कि हेलो अल्केन में 3 या 4 हैलोजन्स जो हैं वो अटैच हैं। जैसे ये मिथ है, इसके साथ 3 फ्लोरो हैं, तो इसे 3 फ्लोरो हैं तो ट्राई कह दिया, फ्लोरो हैं तो फ्लोरो कह दिया, एक कार्बन है तो मीथेन कह दिया। इसे फ्लोरोफॉर्म कहते हैं। सो फार एज़ इट्स कॉमन नेम इज़ कंसर्न्ड। ठीक है? और ये इसके यूपिक नेम्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर की है। CHCl3 है तो इसे ट्राइक्लोरोमीथेन कह देंगे। जिसे जब फ्लोरो लगा हुआ था तो फ्लोरोफॉर्म बोलते थे, इसको क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। अगर CHBr3 होगा तो उसे ब्रोमोफॉर्म बोल देंगे और ट्राइब्रोमोमीथेन यूपिक नेम में बोलेंगे। 3 आयोडीन है तो ट्राई आइडोमीथेन बोल देंगे यूपिक नेम में और कॉमन नेम में इसे आइडोफॉर्म बोल देंगे। ठीक है? अगर CCl4 है तो 4 बार क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरोमीथेन बोल देंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है। तो इसके साथ ही हमारे हेलो एल्केन्स जो हैं उनका नॉमेनक्लेचर फिनिश हुआ। मैं ये तो कभी भी नहीं कह पाऊँगा कि नॉमेनक्लेचर कब ख़त्म होगा, कि नॉमेनक्लेचर इतना वास्ट टॉपिक है कि नॉमेनक्लेचर जो है वो चलता ही रहता है, चलता ही जाता है, जितना मर्ज़ी कर लो। पर ये मैंने फिर भी रेफ़रेंस बुक के कंपैरेटिवली काफ़ी मतलब डेप्थ में आपको करवा दिया। तो आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को सुनिए, जहाँ पे प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ लीजिए। तो आज मैं एक ही आपको प्रीफिक्स करवा रहा हूँ जिसका नाम हैलोजन डेरिवेटिव्स है। आई एम श्योर द लेक्चर इज़ वेरी क्लियर टू यू।
सो इसको बार-बार सुनिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे 6:30 के बाद शाम को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके? थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल बच्चा। सी यू टुमारो बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम नोमेनक्लेचर जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।